मेरे बारे में बात करें तो मैं कॉन्शियस था। पता ही नहीं था कि वो कैसे चलाते हैं। उसमें ना वो गॉड से बात कर रहे हैं अपने आप में एक स्किल डेवलप कर सकूं जो कि कि मैं अपना कोई एनजीओ ओपन करूंगा। तो कृष, आप करंटली एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जब मैं 9th में था मैंने एक बुक पढ़ी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। पर्पस क्या होता है लाइफ में, कुछ पर्पस वाली चीज़ भी होती है। इनिशियली आप एक ट्रैवल एजेंसी के साथ एसोसिएटेड थे, आपकी ये जर्नी कैसी थी एंड आपको कैसा लगा? जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी ताकि मुझे ग्रेजुएशन इंडिया में नहीं करनी, मुझे फॉरेन में ही कंप्लीट करनी है। बहुत ट्राई किया बाहर जाने का, बट मे बी मेरी डेस्टिनी यहीं पर थी। डेयर लाइफ एंड हम क्या कर रहे हैं, कभी आपने अपने आप को क्वेश्चन किया या फिर कभी आपको फोमो फील हुआ? हमारी कंजम्पशन ही ऐसी है कि हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो मतलब आगे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। सॉन्ग में लाइन थी कि लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज अ मैराथन। Hello everyone, welcome back to Reel on Wheels, where we have conversations on the go and hit the road with real life stories from inspiring professionals. I am Sahira and in today's episode हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि as a young individual काफ़ी लोग फेस करते हैं, career choices, first jobs and just finding your own path. So today's ride is sponsored by MG Gloucester, so put your seatbelts on and get ready to enjoy the ride. So first we have Krish, who's balancing college, marketing and his passion for climate change all at the same time. And then we have Sophia, who initially worked in a travel agency but now she's a marketing professional. So welcome to the show, guys. Thank for you, having thank us. you. It's a pleasure to come here. Are you excited to be Yes, here? very much. Are you nervous? Yes, little bit. Little bit. Okay. So इससे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में बात करें, that is career choices at a very young age. First, let's get to know you all a little bit more. So Krish, आप currently एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? तो जब मैं 9th में था तब मेरे को ना मैंने एक बुक पढ़ी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो उसमें मुझे थोड़ा सा पता चला था कि पर्पस क्या होता है लाइफ में, कुछ पर्पस वाली चीज़ भी होती है। बट वही सेम डॉट मेरा कनेक्ट हुआ 12th क्लास में जब मैंने इकिगाई के बारे में एक्सप्लोर किया। एंड वहाँ से मुझे ये वाली थिंकिंग आई कि मुझे अपना जो पैशन है उसको मैं एज अ लिविंग के साथ भी बना सकता हूँ एंड एक पर्पस भी शेयर कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में था कि मुझे कोई एनजीओ के साथ अलाइन करना है। बट मेन अलाइन वाला थोड़ा देर के बाद आया, उससे पहले था कि मैं अपना कोई एनजीओ ओपन करूँगा। एंड वो मैंने काफ़ी ज़्यादा 30 की एज में वो गोल रखा था। बट मैं जब कॉलेज में था तब मुझे एक एनजीओ ने इंट्रोड्यूस किया एक्सकॉन के थ्रू। एंड वहाँ से मुझे पता चला कि जम्मू में भी एक एनजीओ है जो क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर वर्क कर रहा है एंड उसका नाम क्लाइमेट फ्रेंड इंडिया है। एंड फिर मैंने उनको ज्वाइन किया एंड दैट्स इट। So आपका एक्सपीरियंस अभी वर्किंग फॉर एन एनजीओ कैसा चल रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे एक्टिविज़म के बारे में काफ़ी पता चला उस वाले एनजीओ को ज्वाइन करके। एंड ये वाला पर्सपेक्टिव भी पता चला कि एनजीओज़ में भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वो डिवाइडेड है, डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा है उसमें। एंड जो मेरा वाला एनजीओ है वो पीपल के सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करता है, पॉलिसी चेंजेस के लिए भी काम करता है। तो मुझे थोड़ा जो लॉ वाली साइड पे इंटरेस्ट था तो वो पॉलिसी वाली चीज़ भी वहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो। That's amazing. But along with this, आप AM Global में भी काम कर रहे हैं and you're also managing your studies at the same time. So आप ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस करते हैं? शुरू में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मतलब सुनने में भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। बट आप जब ऑन गो चल रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो आपका माइंड ना वो ट्रेन हो जाता है कि मेरे को इन चीज़ों को टाइम के साथ प्रायोरिटाइज करना है। अभी मेरे कॉलेज में भी एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं तो फिर मैं स्टडीज़ वाली चीज़ में कम फोकस करता हूँ। बट जैसे एग्ज़ाम्स आएंगे तो मैं एनजीओ वाली चीज़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ एंड अब ज़्यादा फोकस अपनी एनर्जी और टाइम मैं स्टडीज़ पे दे देता हूँ। तो वैसे भी बैलेंस आउट कर लेता हूँ। तो बैलेंसिंग एवरीथिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। बिल्कुल। परफेक्ट। एंड सोफिया, सो इनिशियली आप एक ट्रैवल एजेंसी के साथ एसोसिएटेड थे बट नाउ यू आर डूइंग सो वेल एज अ स्पीकर फॉर ऑल द कंटेंट एट AM Global. सो आपकी ये जर्नी कैसी थी एंड आपको कैसा लगा? जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी तो देन उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे ग्रेजुएशन इंडिया में नहीं करनी, मुझे फ़ॉरेन में ही कंप्लीट करनी है। सो मैंने बहुत ट्राई किया बाहर जाने का, बट
मे बी मेरी डेस्टिनी यहीं पर थी। सो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को ये था, मैंने जैसे मतलब मेरा फ़ॉरेन जाने का नहीं हुआ, सो मेरा ये हो गया था कि मुझे ग्रेजुएशन यहाँ से करनी नहीं है, मुझे जाना ही बाहर है और मुझे यहाँ से कोई जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मतलब मैं फ्री रह सकती हूँ बट मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। देन उसके बाद मुझे मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कहा कि नहीं करना पड़ेगा कुछ, ऐसे फ्री रहकर भी कुछ नहीं होता है ना, कि जो हो गया सो हो गया है ना, अब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो देन लाइक मैं और आप स्टार्टिंग से एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो देन मैंने आपको कांटेक्ट किया एंड जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग की तो मुझे तो स्किल्स के बारे में मतलब जो भी डिपार्टमेंट है मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जहाँ पे मैं पहले कर रही थी गांधीनगर में, सो लाइक मैं वहाँ पे काम तो कर रही थी बट मुझे पता ही नहीं था कि मैं वहाँ पर एज अ क्या काम कर रही हूँ। मतलब मुझे चाहिए था कि अगर मैं कहीं पर भी जॉब कर रही हूँ मुझे मेरा कोई एम होना चाहिए, मुझे एक पोजीशन चाहिए कि मतलब मैं कुछ कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जा तो रही हूँ रोज़ बट मेरी कोई वैल्यू नहीं है उस काम की, जस्ट फॉर मनी आई एम गोइंग देयर। तो मेरे को ना वो वर्थ इट नहीं फील हो रहा था कि नहीं ये नहीं है, मतलब जो मैं चाहती हूँ ये वो नहीं है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है ना वो नहीं मिल रहा था मुझे। सो देन उसके बाद मेरे को था कि मुझे चेंज करनी है जॉब, तो मैंने देन आपको कांटेक्ट किया और उसके बाद जैसे मैंने ज्वाइन किया तो धीरे धीरे जब मुझे उस डिपार्टमेंट का पता चला कि कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है, मतलब आपको इतना सब देखने को मिलता है कि लोगों से मिलने को मिलता है कि वो कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। सो या अभी तक का तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है मेरा एंड होप सो आगे भी बहुत अच्छा चले। सो अब आप यहाँ पे इतने स्टेबल हो एट AM ग्लोबल, सो आपको कभी ये चीज़ वापस माइंड में तो नहीं आती दैट आई विश आई कुड हैव स्टिल गॉन अब्रॉड? नो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी मैं घर पे भी बात करती हूँ तो मेरे को ऐसे होता है कि मतलब कहते हैं ना कि जो मतलब गॉड्स प्लान है ना, तो वही मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है कि थैंक गॉड मैं बाहर नहीं गई है, मतलब मैं जहाँ पर भी हूँ जो भी कर रही हूँ मतलब एकदम सही है, इट्स बेस्ट फॉर मी एंड मेरे को लगता है कि इसमें ही मेरा करियर भी आगे। दैट इज़ अमेजिंग। सो अब आप दोनों को AM ग्लोबल में आप काफ़ी कुछ सीख रहे होगे इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल, सो वेरी सेटिस्फाइड विद इट? Yes. परफेक्ट। सो नाउ हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे विच इज़ अबाउट मेकिंग करियर चॉइसेस एज अ यंग इंडिविजुअल, जो कि सबकी लाइफ का काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट, बिकॉज आप आगे क्या करने वाले हो वो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। सो लेट्स बी वेरी रियल कि हम सब अपने करियर चॉइसेस के लिए बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं। सो जब आप यंग थे आपके माइंड में कोई बहुत ही क्लियर माइंड सेट था दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर, या फिर आपने सोचा लेट इट गो, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे देखा जाएगा? मेरे बारे में बात करें तो मैं कॉन्शियस था कि मुझे आगे क्या करना है एंड बट वही कि आपको आगे पता नहीं है कि क्या सिचुएशन आएगी एंड वो कैसे होगा। तो मेरा था कि मेरे को अपना पैशन वाली चीज़ कंटिन्यू साथ में रखनी ही रखनी है। बट जैसे हमारा इंडियन माइंडसेट है कि हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है एंड मैंने अपना कितनी भी डिसीजंस लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम भी चूज़ करनी थी, कुछ और भी स्ट्रीम चूज़ करना था, तो उसमें हर बार 2 फैक्टर्स रहते ही रहते थे। एक था कि जो मेरा पैशन है एंड सेकंड जिससे मैं जो सोसाइटी स्टैंडर्डाइज करती है चीज़ें जिससे स्टेबल हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो वाला पाथ भी एक रखना है। बट धीरे धीरे जब मेरी 12th क्लियर हुई तो मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, मैं अपने पैशन के साथ ही वो वाली चीज़ स्टेबल कर सकता हूँ एंड अभी भी मैं वही वाले पाथ में रन कर रहा हूँ जैसे AM ग्लोबल में। तो मेरा पैशन भी वीडियोग्राफी वाली साइड में है, फोटोग्राफी वाली साइड में, ग्राफिक वाली साइड में, वहाँ से मैं भी लिविंग भी जनरेट कर रहा हूँ। तो अभी तो मैं बोलता हूँ कि मेरा थोड़ा सा वो क्लियर विजन वाली साइड आ चुकी है। एग्जैक्टली। सोफिया? जैसे कृष्ण ने कहा कि मतलब हमें पहले तो नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, बट जैसे टाइम होता है, एज होती है, तो आपको पता चलता है कि आपको अपना एम कोई बनाना ही पड़ेगा। मतलब होना चाहिए कोई एम, आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। सो जैसे मैंने 12th कंप्लीट की तो मुझे बस यही था मेरा एम कि मुझे बाहर जाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो जैसे मतलब मेरे को पता चला कि जैसे लोग मुझसे मिलते थे तो वो मुझे पूछते थे कि क्या कर रहे हो अभी, तो मैं क्या बस ये बोलती थी मैंने 12th कंप्लीट की है अभी। तो मतलब मेरे पास ना वो जवाब नहीं होता था। सो लाइक जैसे मैंने उसके बाद बस सोच लिया कि मुझे ना जॉब करनी है, मतलब कुछ कि मेरे पास ना कोई आंसर होना चाहिए बोलने को कि हाँ मैं ये करती हूँ, और वो भी एक मतलब अच्छा होना चाहिए, कोई मतलब कि हाँ कोई अगला बंदा भी सोचे कि हाँ कुछ अच्छा जॉब कर रही है। सो लाइक उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे
करना है, मतलब मेरा एम यही है कि मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कोई पोजीशन चाहिए कि जहाँ मतलब मुझे वेल सेटल्ड होना है। तो देन वही उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया एंड बस ये अभी तक भी यही है कि मुझे कुछ बस करना है, लाइफ में सेटल होना है। ओके, सो हमारी सोसाइटी में एक ऐसा भी थोड़ा सा माइंडसेट है सबका दैट टिल द टाइम यू आर 18 यू हैव टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट इन योर हेड कि आप लाइफ में क्या करने वाले हो, आपका क्या एम है, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो आपको कभी इस चीज़ का प्रेशर फील हुआ? मेरे को तो हुआ है, बिकॉज मैं जब मेरे को याद है मैं 18 में था, तो जैसे भी आपको पता चलता है कि अब स्कूल ख़त्म हुआ, आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, एंड मुझे अभी भी पूरा याद है कि मैं कितना ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर फील कर रहा था, बिकॉज मेरी दीदी थी, मुझे वो पुणे ले गए थे एंड वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि मुझे अपना करियर सीए वाली लाइन में बनाना है या कॉलेज ज्वाइन करके कुछ वैसा वाला करना है। तो उस टाइम पे तो मेरा दोनों करने का मन नहीं था, मेरा तो था कि मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट सा ही करना है जो मेरे पैशन के साथ अलाइन करता हो, बिकॉज मुझे जो सोसाइटी में अभी स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि ये स्टेबल वाली चीज़ है, वो वाली साइड में इंटरेस्ट कभी डेवलप ही नहीं हुआ था। तो मेरे लिए वो डिसीजन चूज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो वो वाला प्रेशर ज़्यादा रहा है। बाकी फैमिली के थ्रू मुझे लगता है कि नहीं रहा कभी भी कि ये अभी करो या वो करो, तो उस वे में मेरे को बस अपना डिसीजन वैसा लेना है, वो वाला प्रेशर फील हुआ है। ओके, सो आई फील एट द एंड ऑफ द डे फैमिली का सपोर्ट अगर आपके साथ हो, सो देन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। यस, एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मतलब कि जैसे मेरे को फैमिली की साइड से कोई प्रेशर नहीं था कि आप यही करो, मेरे को बस खुद के माइंड में ऐसा था कि अगर मैं कुछ करूँगी नहीं तो मतलब मैं एक यूज़लेस हूँ, मतलब मुझे कुछ करना है। तो वही होता है कि आपको खुद का माइंडसेट रखना पड़ता है कि आपको क्या करना है। मतलब जब तक आप खुद का माइंडसेट नहीं बनाओगे, चाहे कोई भी घर वाले फोर्स कर ले, चाहे कोई भी फोर्स करे, आप नहीं कर पाओगे। आपको खुद का माइंड बनाना पड़ता है कि आपको ये करना है, आपका ये एम है। सो अगर आप कर लोगे तो हो ही जाएगा। एंड आई फील जैसे जैसे टाइम आता रहता है, जस्ट विद टाइम आपको खुद समझ आने लगता है कि आपको क्या करना है, राइट? बिकॉज जब आप स्कूल में होते हो आप पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है एंड उस पर आपको क्वेश्चंस किए जाए कि आप क्या करने वाले हो, बिकॉज हर सेकंड पर्सन पूछेगा, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर फ्यूचर। बट उस टाइम पे आप इतने कंफ्यूज होते हो, बट व्हेन द राइट टाइम कम्स यू ऑटोमेटिकली नो। जब हम स्कूल में होते थे हम बोलेंगे हाँ हम टीचर बनेंगे, हम ये बनेंगे, बट देन वही होता है जैसे आपकी एज होती है, आप ग्रो करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको क्या करना है। एग्जैक्टली। सो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, बिकॉज आर यंग जनरेशन दीज डेज इज़ ऑल्सो इनटू द क्रिएटिव लाइन। जैसे सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, तो कभी आपको ऐसा लगता है दैट शुड आई फॉलो माई पैशन और शुड आई ऑल्सो बी प्रैक्टिकल? बिकॉज ये थॉट काफ़ी बार उसमें आता है कि जो मेरा पैशन है वो क्या मुझे लिविंग जनरेट करके दे पाएगा, या शुड आई गो इनटू समथिंग जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लाइक प्रॉपर 9 to 5 जॉब। तो ये वाली चीज़ मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की है मैंने कि पैशन वाली चीज़ को ज़्यादा मैं टाइम दूँ या प्रैक्टिकल वाली चीज़ में ज़्यादा रहूँ। बट वही है कि हमारा माइंड है ना, वो हर एक सिचुएशन में डाउट्स क्रिएट करता ही करता है। अगर मैं अपने आप को प्रैक्टिकल वाली साइड में पुट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप को क्वेश्चन करूँगा कि मैं खुश हूँ या मैं क्या बोलते हैं फ्रीडम वाली चीज़ में हूँ या नहीं। बट सेम अगर मैं पैशन वाली चीज़ में कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को मनी वाली चीज़ में क्वेश्चन करूँगा। तो वही है कि हमें मतलब माइंड तो दोनों टाइम में ना डाउट्स क्रिएट करेगा। मेन है कि हमें लाइक आपको, मेरे लिए खुशी ज़्यादा मैटर करती है एंड मेरे लिए पैशन ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी के लिए, आगे फ्यूचर का मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए तो मेरा आंसर यही होगा कि मैं अपने आप को पैशन में ही ज़्यादा रखना चाहूँगा एंड वो स्टार्टिंग से क्लियर है। एग्जैक्टली, एंड आई फील आगे जाके आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ पाएंगे कि क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसे करियर्स जनरेट हो रहे हैं हु आर ट्राइंग टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू अ प्रोफेशन, सो मे बी इन द फ्यूचर यू कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ दैट। एग्जैक्टली, जैसे अभी आपने कहा कि ऐसे काफ़ी करियर ऑप्शंस हैं जो आपके पैशन में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। सो जो अभी मैं जॉब कर रही हूँ AM ग्रुप के साथ, सो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसी फील्ड में है जैसे मुझे पैशन हो गया है कि मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे एज अ स्पीकर उसमें कंट्रीब्यूट करना है और मुझे वीडियो शूट्स करनी है, क्रिएटिव्स बनाने हैं। सो ये मेरे एक पैशन में ही कन्वर्ट हो गया है। ये मैंने सीखा है बट मैंने इस चीज़ को अपने पैशन में कन्वर्ट कर लिया कि बस मुझे यही मतलब आगे तक लेके जाना है। सो AM ग्रुप ने मुझे यही अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं मतलब एक अपने आप में एक स्किल डेवलप कर सकूं जो कि हो गई है काफ़ी ज़्यादा। सो
I feel that is amazing. You know, from starting कि जब आपको marketing की field के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, and now that you're almost about to complete 1 year with AM Global, आप इसको as a passion call कर पा रहे हो. I feel that is very very wonderful. And एक और चीज़ आती है हमारी generation में that we feel, because अभी हम सब almost same age group के हैं. I mean, you must be 20 and 21. So हम काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंड वी सी आवर फ्रेंड्स पोस्टिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स, यू नो. तो आपको कभी ऐसा लगता है दैट ओ यू नो दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ एंड हम क्या कर रहे हैं? कभी आपने अपने आप को क्वेश्चन किया या फिर कभी आपको फोमो फील हुआ? होता ही है, बिकॉज हमारी कंजम्पशन ही ऐसी है कि हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो मतलब आगे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, तो ये वाली चीज़ आती है. तो इससे मैं अपना मतलब एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि इससे मैंने कैसे बाहर हुआ था. तो मेरे मैक्सिमम में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता हूँ. तो म्यूज़िक में कृष्णा करके रैपर है, उनके लाइन एक सॉन्ग में लाइन थी कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इज़ अ मैराथन. तो वहाँ से मुझे ये वाला माइंडसेट क्लियर हो गया कि मेरी जर्नी अलग है, तो फिर मुझे कंपेयर करने का नहीं है. बट तब भी माइंड कंपेयर करता ही है अपने आप को, बिकॉज हमें अच्छा ह्यूमन की ईगो ही ऐसी है. बिकॉज एट दी एंड हम लोगों को जब पता चलता है नहीं हम इससे आगे हैं, तभी हम थोड़े से सेटिस्फाई फील करते हैं. तो वही है, एंड ये आती है. एंड कभी कभी ऐसा होगा कि मैं उनके वाले पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ कि मैं कुछ डाल रहा हूँ एंड मुझसे कोई वैसा फील कर रहा होगा. तो अब तो ऐसा सर्कल बन चुका है हमारा. बट इससे माइंडसेट से बाहर आना मेरा भी ये भी है कि मैं कुछ ऐसा कंज्यूम करूँ मेंटल कंजम्पशन से कि इस वाली चीज़ से बाहर निकलूँ, बिकॉज वो खुद एज अ ह्यूमन मुझे अच्छा नहीं लगता. बट अभी ये चीज़ भी एक्सपीरियंस होती है मेरे साथ. एग्जैक्टली. आई फील कि कभी कभी ऐसा भी हमारे साथ होता है, लाइक यू नो आप इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में से ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप ये सोचोगे दैट यू नो वो इतना अच्छा कर रहे हैं और आप खुद को क्वेश्चन करोगे, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंकिंग. बट अगर आप उनकी जर्नी को देख के इंस्पायर होके आप सोचोगे दैट यू नो मे बी आई कैन ऑल्सो डू समथिंग दैट दे आर डूइंग एंड इतना फुलफिलिंग हो पाएगा, दैन इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू अ पॉजिटिव मोटिवेशन. सो एक्सट्रीमली डिपेंड्स आप उसको कैसे देखोगे. पॉजिटिव और नेगेटिव लोगे तो वो आपके लिए ही गलत होगा, और अगर उसी को लेके पॉजिटिव चलोगे तो देन बस वही चीज़ आपको आगे लेके चलेगी. और आई थिंक आप सही कर पाओगे कि आपको पता होगा कि यार कोई बात नहीं, हम भी एक दिन इस पोजीशन पे आएंगे, या हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे या कुछ वैसा करेंगे जिससे कि हमारी जो अंदर की स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप होंगी. मतलब खुद को देखना चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरे इंसान को बोलो कि मतलब हम क्यों नहीं है. जेलसी वाली कभी वो लेकर नहीं आनी है, हमेशा उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि हम भी उस पोजीशन पे उतना ही हार्ड वर्क करेंगे जितना उन्होंने किया है. Exactly. And I also feel that you know social media is just not always about the truth. आपको अगर हम पोस्ट भी करेंगे so we'll probably post good things about our life, right? आप किसी को अपने setbacks के बारे में या फिर you know अपने fall downs के बारे में बताना नहीं चाहोगे. So whatever हमारी consumption है it is always about successes of the other people. तो उसी वजह से हमें भी ऐसा फील होने स्टार्ट हो जाता है. No matter हम जितना मर्जी सोच लें, कभी ना कभी वो mindset बारी वापस आ जाता है. But once we realize कि ये हमारी खुद की life है and it is us who sets our goals, our standards, then I feel काफ़ी कुछ simple हो जाएगा. बिल्कुल. Right. एंड स्पीकिंग अबाउट डिसीजंस, तो कभी हम एक नई चॉइस या कोई न्यू करियर ऑप्शंस देखते हैं, जैसे फॉर यू कि आपको मार्केटिंग के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, आपको पता नहीं था एंड आपको एक न्यू चीज़ स्टार्ट करनी थी. सो कभी देयर वाज अ फियर ऑफ फेलियर कि नो व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डोंट गेट इट, कभी ऐसा लगा आपको? जब मैंने स्टार्ट किया था सो लाइक मतलब मैं जब 2 दिन आई, मुझे ना ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी ये मतलब है ही नहीं, मैं सीख ही नहीं सकती. मतलब मैं अगर सीख भी लूँगी ना मैं कर ही नहीं पाऊँगी. मतलब मुझे डांट ही पड़ेगी कि यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है. बट मेरे को ना मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मुझे जॉब करनी है, मुझे छोड़ना नहीं है काम. मतलब मेरे को कुछ करना है. अगर ये चीज़ आई है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, सो हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सो वो मुझे मिली है. सो मतलब मेरे को ना उसका फुल्ली कहते हैं ना यूज़ करना, मुझे उसको यूज़ करना था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मुझे हाथ से नहीं जाने देनी है. सो मेरे को बस मैंने उसी टाइम माइंडसेट ले लिया था कि चाहे समझ मुझे आए या ना आए, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है. और मतलब धीरे धीरे करके मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर का काम सीख लिया कि ग्राफिक्स कैसे बनाने हैं. सो मेरे जो कलीग हैं दीपक सर, उनको मैं हेल्प करती थी, उन्होंने बना के दे देना है. उन्होंने कहना कि सोफिया ये चीज़ें ऐड कर दो. लाइक क्रिश है, मेरे को ना क्रिश ने जब ज्वाइन किया सो मेरे को ना वीडियो शूट करना नहीं आता था. मतलब मैं नॉर्मल करती थी.
सो मैंने क्रिश को देख देख के वो वीडियो कैसे शूट करना है, कहाँ से शॉट लेना है, कौन सा एंगल लेना है, वो सीखा है. सो पूनम मैम मतलब उन्होंने तो मेरे को हर छोटी, मुझे लैपटॉप चलाना ही नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था कि वो कैसे चलाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से स्कूल में हमने Exactly. कंप्यूटर क्लासेस लगाई थी, तो उसके बाद तो कभी लैपटॉप मतलब चलाया ही नहीं. सो जैसे मैंने किया तो मैम ने कहा कि सोफिया नहीं आता. मैंने कहा नहीं मैम मुझे ये भी नहीं आता. फिर देन मैम ने धीरे धीरे मुझे सिखाया कि कौन सा मतलब आइकन्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, कैसे करना होता है. सो धीरे धीरे अब आ गया है और पता चल गया कि हमारे में भी मतलब कुछ है ऐसा पोटेंशियल कि जो हमने लगाया और है कि आगे जाके यूज़ हो सकता है. मेरे साथ लाइक न्यू चीज़ को ट्राई करने के लिए फेयर कभी नहीं रहा था, बिकॉज मेरे को स्टार्टिंग से ही न्यू चीज़ें ट्राई करना पसंद था, तो उसके लिए फेयर नहीं रहा है. बट हाँ, जब मैं उसको सीख लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ, तब ये वाला फेयर आ जाता है कि मेरे को इससे बस मतलब फर्स्ट लेवल में नहीं रहना है, सेकंड वाले लेवल पे जाना है, एडवांस लेवल पे जाना है. जैसे भी मैं वीडियोग्राफी वाली चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बट अगर मैं सेम इंटरेस्ट, जैसे ये मेरा इंटरेस्ट है एक, अगर कोई सिमिलर पर्सन है उसका भी सेम इंटरेस्ट है एंड वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करके डाल रहा है एंड मैं उसको देख रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है इसने तो बहुत सही किया है, तब वो मेरे अंदर फेयर बनता है कि ये वाली चीज़ मेरे मतलब ये वाले इंटरेस्ट मेरे अंदर भी है, बट मैं वैसी चीज़ डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है मेरे अंदर कि अब इससे बेटर बनाना है. बट अभी वो इतना प्रैक्टिकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे अभी लगता है. मेरे को अपना वाला वो जो वीडियोग्राफी वाली मेरी स्किल सेट है उसको मुझे और हाई लेवल पे लेके जाना है. तो अभी तो मेरा ये वाला फेयर रहता है कि उसके लिए टाइम निकालना है, वो चीज़ डेवलप करनी है. आई फील वही सेम बात आ गई दैट अगर आप इस चीज़ को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर लोगे दैन आपका एक माइंडसेट ही डिफरेंट तरह से करेगा कि ओके इफ़ दे आर डूइंग लाइक दिस मैं भी कर सकता हूँ, राइट. एंड उसके लिए आपको ऑफ कोर्स काम करना पड़ेगा, खुद के स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी देयर. अगर आप एक बार अपना माइंड कहीं पे लगा लो सो बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती हैं. एंड आई ऑल्सो फील लाइक टॉकिंग अबाउट जो फियर के थॉट्स होते हैं, आई फील इट समटाइम्स हमारे खुद के ही थॉट्स होते हैं जो हमारे खुद के एनिमी बन जाते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप अच्छा भी कर रहे होगे लाइफ के अंदर, आपके वो जो थॉट्स हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक करेंगे, कहीं ना कहीं होल्ड बैक करेंगे. सो वंस वी सेट आवर माइंड्स इनटू इट, अगर वो थिंकिंग एक बार कहीं से निकल जाए, आई फील कोई भी अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सीड कर सकता है. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फेलियर्स, देयर इज़ वन थिंग दैट समटाइम्स आई गो बाय कि अगर मुझे कोई नई चीज़ ट्राई करने में डर लगता है तो मुझे ऐसा लगता है ओके वर्स्ट केस क्या होगा. मैं बस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछती हूँ दैट वर्स्ट केस क्या होगा कि अगर मैं किसी से जाके बात कर लूँगी और कुछ गलत कुछ हो जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा. मैक्सिमम कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए एम्बैरेसमेंट होगी, बट आफ्टर दैट आई विल प्रॉब्ली कम आउट लर्निंग समथिंग न्यू. सो मुझे ऐसा लगता है जब भी आपको कोई नई चीज़ ट्राई करने से डर लगे बस एक चीज़ सोचो कि वर्स्ट केस क्या होगा. इवन इफ इट्स स्विचिंग न्यू जॉब्स, अगर आप एक न्यू जॉब ले रहे हो एंड इफ यू आर नॉट डूइंग वेल एंड आपको लगता है मे बी मेरी पुरानी वाली जॉब ज़्यादा बेटर थी, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन ऑफ कमिंग बैक. आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, इट्स नॉट द एंड ऑफ समथिंग, राइट. सो अगर आपको अपने 18-year-old सेल्फ को कुछ बताना पड़े सो आप क्या बोलोगे? थिंक लेस डू मोर, बिकॉज मैंने 18 में बहुत सोचा एंड बहुत कुछ लाइक जर्नल्स पे भी लिखा, बट उससे एग्जीक्यूट कम किया. तो अब मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैंने एग्जीक्यूट ज़्यादा किया होता तो और बेटर होता, मतलब एज अ पर्सन में और बेटर होता स्किल सेट्स के बाकी चीज़ों में. तो मेरे लिए तो यही होगा कि डू मोर. Exactly, taking action, जो भी आपकी प्लानिंग है, it's very important. I read it somewhere कि अगर आप कोई भी नई चीज़ प्लान करते हो 80% of your time goes on the planning and it is 20% of the thing that goes into the actual execution. And जब तक वो 20% complete नहीं होता है your entire thing is not fulfilled. Exactly. लाइक मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे मैंने 18th में बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है, सो अब तो मैंने सोचा हुआ है. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने तब से ही सोचा होता, मुझे पता होता, तो आई थिंक मेरी ग्रेजुएशन भी अभी तक कंप्लीट की होती. मैंने मतलब काफ़ी कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं मैंने, बट लाइक अब मैं मतलब एक एम है और पता है कि क्या करना है. सो अब तो ईजी लग रहा है कि चलो सही चल रहा है अब. Okay, I feel अभी हमने काफ़ी ज़्यादा डीप टॉक्स कर लिए हैं, सो जस्ट टू लाइटन द मूड लेट्स प्ले अ वेरी फन गेम. इट्स कॉल्ड करियर कन्फ्यूजन बिंगो. मैं आपको थोड़ी स्टेटमेंट्स बोलूँगी जो कि हम सब एज यंग इंडिविजुअल सोचते हैं, एंड अगर कभी आपको भी उस स्टेटमेंट से आप रिलेट करते होगे सो जस्ट रेज योर हैंड एंड से यस. आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ. आई फेल्ट लाइक आई एम बिहाइंड कंपेयर्ड टू माई फ्रेंड्स. आई हैव क्वेश्चनड वेदर आई मेड द राइट करियर चॉइस. यस. Will I ever be able to accomplish my dream?
एग्जैक्टली। आई फील आप चारों स्टेटमेंट से ही रिलेट करते हैं, बट यू हैव टू पिक वन जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड जस्ट टेल अस व्हाई। लाइक द फर्स्ट वन विच वाज दैट, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। मुझे एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट इतना था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। सो अब तो मुझे गोल मिल गया है एंड मैं वो कर रही हूँ। सो मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे को है कि मैं ये आगे तक लेके जाऊँ। एंड मेरा लास्ट वाला, विल आई अकम्प्लिश माई ड्रीम, तो मेरे लिए ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि मेरा ड्रीम भी चेंज होता रहता है। बिकॉज मैं अपना ड्रीम एक एज अ प्रोफेशन की तरह या कुछ अचीव करने वाला देखता भी नहीं हूँ। मेरा ड्रीम ऐसा है कि मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी है एंड क्रिएट करते रहना है। एंड वो वाला ड्रीम भी मेरा बताता हूँ कि कैसे क्रिएट हुआ था। तो जैसे मैं आर्टिस्ट वाली चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। तो एक आर्टिस्ट है तरुण, जिनका गाना है ख्वाब। तो उसमें ना वो गॉड से बात कर रहे हैं एंड वो गॉड को सीधा बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ कि मेरा ड्रीम कभी अचीव ही ना हो। बिकॉज जब वो ड्रीम अचीव हो जाएगा ना तो उनको लाइफ से उनका पर्पस हो गया फुलफिल। तो वो आगे की जर्नी को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो अपनी जर्नी को डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं कि कीप गोइंग। वो ड्रीम कभी आना ही नहीं चाहिए एंड ड्रीम ही उनका ये है कि प्रोसेस है, आउटपुट है ही नहीं कभी भी, वो प्रोसेस ही है, वो एंजॉय करते रहना है। तो ये वाला डाउट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उस टाइम पे अब ये वाला जो डाउट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये ख़त्म भी उसी सॉन्ग से हुआ था। तो फिर मैंने इसी के साथ सम अप कर दिया। एग्जैक्टली। सो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, स्पेशली द यंग व्यूअर्स जो कि अभी भी अपने करियर चॉइसेस के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, आप दोनों उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगी कि एक एम रखो और हार्ड वर्क करो। मतलब अगर एम होगा तो मतलब आपको पता होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको क्या मतलब क्या बनना है आपको। सो अगर एम ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, कौन सी जॉब करनी है, क्या बनना है आपको। एम रखोगे तो मतलब जैसे मैंने एम रखा हुआ, मतलब अभी तक तो मेरे को यही है कि मुझे इसी चीज़ में, इसी डिपार्टमेंट में आगे जाना है, लाइक स्पीकर, मेकिंग वीडियोस, है ना। सो मेरे को ऐसा लगता है कि एम होगा, हार्ड वर्क करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए और सक्सेस अपने आप आ जाएगा। मेरे लिए तो यही होगा कि जो आपके इंटरेस्ट क्या रहा है, डेवलप क्या रहा है, उसी के साइड में आप अपना कुछ करियर वाला देखो। बिकॉज मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ये वाला बिलीफ लगता है कि जो हम ऐसे ही प्रैक्टिकल वाली सोसाइटी ने जो स्टैंडर्डाइज किया है वो वाली चीज़ से अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत नेगेटिव है आगे जाके। बिकॉज आपने अपने 40 या 30 ईयर्स उस पर ही देने हैं एंड मुझे नहीं लगता वो कैसे कोई डेडिकेट कर सकता है वो टाइम, तब तक उनका इंटरेस्ट या उसमें नहीं है। तो अगर कोई 18 ईयर्स का है एंड उसको वो अपना कोई पाथ चूज़ करना है, तो वो सबसे पहले तो वो पेपर में कोई अपने इंटरेस्ट वगैरह लिखे एंड उससे चेक करे कि कौन सा करियर वो अलाइन करता है एंड उसी के थ्रू वो आगे बढ़े। सो थिंकिंग अबाउट योर करियर एंड सो टेकिंग द राइट एक्शन एंड अपने करियर को अपने पैशन के साथ कनेक्ट करना, आई फील दिस इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू टेल द यूथ। एंड ऑल्सो आई वुड वांट टू से दैट कि आप अपनी लाइफ में हर कोई करियर कन्फ्यूजन फेस करता है। इवन इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स, वो भी सेम प्रोसेस से जा चुके हैं। सो डोंट वरी एंड यू आर नॉट अलोन। हर कोई इसी बात से जाता है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फाइनली यू विल रीच वेयर यू वांट टू बी। सो थैंक you so much, Krish and Sophia, for joining us today. It was lovely talking to both of you. Thank you for having us. Right. So to our viewers, if you enjoyed today's episode, do not forget to like, share and subscribe. And don't forget to join us for the next ride. Until then, keep rolling.